औजुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अहमदाबाद के औलिया। तो कैसे हो आप सब? इंशाअल्लाह आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सबको खुश रखे, आबाद रखे। मेरा नाम है आसिफ संदी और आज मैं जा रहा हूँ हज़रत अफजल खान बीबानी शहीद रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में। आप जो है वो गुजरात के वज़ीर थे और आपको धोखे से जो है वो शहीद कर दिया था। तो आज मैं उनकी बारगाह में जा रहा हूँ और इनकी दरगाह की एक ख़ास बात ये है कि आपकी दरगाह पे जो है वो 40 दिन लगातार ज़ियारत करने से जो मुरादें होती है ना वो पूरी होती है। तो चलते हैं दरबार में आपके और ज़ियारत करते हैं और जो भी इंफॉर्मेशन मुझे मालूम है मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा इंशाअल्लाह। तो ये है मज़ार हज़रत अफजल खान बीबानी शहीद अब्बासी रहमतुल्लाह अलैह का। और इनके मज़ार की ख़ास बात ये है कि यहाँ पे 40 दिन ज़ियारत करने से आपकी जो मुराद होती है ना वो पूरी होती है। आप जो है वो गुजरात के वज़ीर थे और आपको 12 रबीउल अव्वल के दिन धोखे से शहीद कर दिया गया था। तो ये मज़ार आपका है हज़रत अफजल खान बीबानी शहीद अब्बासी रहमतुल्लाह अलैह का। तो अभी मैं पहुंच चुका हूं दरगाह के पास और आप देख सकते हो ये गुजराती में लिखा हुआ है अफजल खान नो टेकरो। तो यही है आपकी दरगाह और आपका मज़ार रायपुर दरवाजे से सारंगपुर दरवाजे तरफ जाने वाला जो रास्ता है उसमें बीचों बीच ये मज़ार यहाँ पे है उनका। आप शहीद हुए थे 12 रबीउल अव्वल के दिन। तो मैं आपको जो दरगाह की लोकेशन है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और कहते हैं कि यहाँ पे 40 रोज़ हाज़िरी देने से जिसकी जो भी मुरादें होती है ना वो पूरी होती है। तो मैं यहाँ पे आया हुआ हूँ ज़ियारत करने और जो भी इन्फॉर्मेशन मुझे मालूम है ना मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। और यहाँ पे काफ़ी सारे मज़ारात भी है दरगाह के आसपास। इस तरह से महल्ले में आप आओगे तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। तो आना ज़रूर अगर आप दरगाहों में से मोहब्बत करते हो, ऐसे अल्लाह के वलियों से मोहब्बत करते हो और उनका दरबार देखना चाहते हो। और ये गुजरात के सुल्तान जो थे उनके वज़ीर थे और आप शहीद हुए थे, आपको धोखे से शहीद कर दिया गया था। तो आपकी जो बारगाह है वो यहाँ पे आई हुई है रायपुर में। तो मैं इनके बारे में जो भी इन्फॉर्मेशन मुझे मालूम है ना मैं वीडियो बना के आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक कर देना और ऐसे दरगाह से रिलेटेड वीडियो मैं अपने चैनल पे डालता रहता हूँ। तो अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। और आप मुझे कुछ भी कहना चाहते हो तो कमेंट करके बता सकते हो। मुझे किसी की कमेंट आती है तो बहुत ही अच्छा लगता है। का नाम है हज़रत अफजल खान बीबानी अब्बासी शहीद रहमतुल्लाह अलैह। तो बीबानी आपको इसके लिए कहते हैं कि अरबस्तान का एक जो शहर है उसको वो बीबान शहर उसको कहा जाता है। तो आपके जो बुज़ुर्ग थे सब वो वहाँ से चल के हिंदुस्तान आए थे तो बीबान शहर से। तो इसके लिए आपको बीबानी कहते हैं। आप गुजरात के सुल्तानों के वज़ीर थे। मैंने एक वीडियो बनाई थी मुजफ़्फ़र शाह हलीम जो मिन सुल्तान मोहम्मद बिगड़ा रहमतुल्लाह अलैह के शहज़ादे थे और आप सुल्तान थे, उनके भी आप वज़ीर रह चुके हैं। और आपका जो वज़ीर का जो ओहदा था उसकी शान और शौकत जो है ना वो सुल्तान सऊदुद्दीन मोहम्मद शाह जो शहीद हुए थे उनके टाइम पे, उनके मुल्क के टाइम पे इस्लाम की बोलबाल हो गई थी। और आपकी जो शान थी आपके वज़ीरपन की तो उस वक्त बहुत ही धूम थी आप हज़रत अफजल खान बीबानी अब्बासी शहीद रहमतुल्लाह अलैह की। आप जब वज़ीर थे ना तो आपके वक्त में एक कमबख्त था नमक हराम, उसका नाम था बुरहानुल मुल्क। तो उसने जो उस वक्त के जो सुल्तान थे सऊदुद्दीन मोहम्मद शाह तीसरे जो थे उनको जहर दे दिया था। उनको पानी की प्यास लगी और उन्होंने जो ये था बुरहानुल मुल्क उनसे पानी मांगा। तो उन्होंने क्या किया कि पानी में जहर मिला दिया और आप सुल्तान को पिला दिया। और आप सुल्तान ने जब वो जहर वाला पानी पिया तो आपको गले में बहुत ही तकलीफ़ होने लगी और आपने बोला कि ये कैसा पानी है। तो आपने बोला मीन्स वो नमक हराम बुरहानुल मुल्क ने ऐसा बोला कि 12 रबीउल अव्वल है तो हम इतने सारे जो फंक्शन है वो सब करके थक गए हैं तो हम आपको ऐसा फ़ील होता होगा। तो ऐसा बोल के उनको फिर और ज़्यादा परेशानी होने लगी। तो उस कमबख्त ने अपने पास से खंजर निकाला और सुल्तान को जो है वो शहीद कर दिया। सुल्तान को शहीद करने के बाद उसने
अंदर रह के, और उस वक्त उसने न बहुत सारे लोगों को भी अपने साथ है न अपने गिरोह में शामिल कर लिया था। मीन्स ये सब थी मतलब हुकूमत की एक जंग थी, मीन्स हुकूमत लेने के लिए। तो उसने फिर एक एक करके सबको बुलाया अंदर, और इस तरह से फिर आसिफ खान को बुलाया, फिर उनको शहीद कर दिया, फिर खुदावंद खान को भी बुलाया, फिर उनको भी शहीद कर दिया, फिर एतेमाद खान को भी बुलाया। लेकिन फिर उनको ऐसा लगा कि कुछ अंदर गड़बड़ चल रही है, तो वो नहीं गए। तो अफजल खान अंदर चेक करने गए कि क्या हो रहा है। तो आप जब अंदर गए तो आपको भी शहीद कर दिया। और ये उस वक्त की बात है कि मीन्स 12 रबीउल अव्वल थी, हिजरी 961, और आप सन कह सकते हो 1553 की बात है, और जुम्मा की रात थी। फिर जो तमाम लोग जो शहीद हो गए थे ना, उनको मेमदाबाद थे वो लोग, और मेमदाबाद को उस वक्त चंपानेर कहते थे। तो मेमदाबाद से उनकी सबकी जो उनको सबको लेकर आए अहमदाबाद, और सुल्तान महमूद शहीद थे ने जो उनको सरखेज में महमूद बेगड़ा के और मोहम्मद मुजफ्फ़र शाह हलीम ने उनके पास में दफन किया। और अफज़ल ख़ान को मीन्स अफज़ल ख़ान रहमतुल्लाह अलैह को यहाँ पे लेके आए, जो उनका ख़ुद का ही मोहल्ला था, और अफजलपुर भी कहते थे उस वक्त। तो उनको यहाँ पे इन्होंने पत्थर की जो होती है ना क्या कहते हैं मुसाफ़र खाना भी बनाया था, और यहाँ पे मकबरा भी बनाया। तो आपको उसी मकबरे के नीचे यहाँ पे ना मतलब दफन किया गया है। और मतलब उस वक्त काफ़ी सारी ऐसे जंग हो गई थी, मराठाओं के हमले भी हो गए थे, तो बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो शहीद हो गई थी। तो उसमें जो ये एरिया जो है ना वो इस तरह से हो गया। तो अभी की जो पोजीशन है, सिचुएशन है, मैं आप लोगों को बताता हूँ। और कहते हैं कि यहाँ पे जो होता है ना लगातार 40 दिन आपके मज़ार पे अकीदत लेके हाज़िरी कोई देता है ना, कोई भी ज़रूरतमंद, तो उसकी मुराद जो है ना वो पूरी होती है। आप रहमतुल्लाह अलैह की गुजरात में बहुत ही ज़बरदस्त शान थी। मीन्स आप शरीयत के पाबंद, आबिद, परहेज़गार और आलिम थे। तो मीन्स उस वक्त आलिमों की मीन्स जो ज़बरदस्त ताज़ीम होती थी। तो इस तरह से आपकी जो शान थी ना गुजरात में वो बहुत ही बेहतरीन थी। आपके वक्त में आप सबका बहुत ही ख्याल रखते थे। जब जो भी मुसाफ़िर आता था उन लोगों का भी आप अच्छे से ख्याल रखते थे, उसको उन लोगों को अच्छे से अच्छा खाना जो है वो देते थे। और ठंडी का जब ऐसा मौसम होता था तो जगह जगह पे आप है ना गली के नाके पे या कहीं पे भी ऐसे लकड़े लगा के जला के रखते थे कि जो भी गरीब लोग हैं या जो भी मुसाफ़िर आता जाता है ना तो उसको ठंडी भी ना लगे और वो ऐसे गर्मी फ़ील कर सके। और उनके ज़माने में किसी को है ना भीख मांगने की भी ऐसी नौबत नहीं आती थी। तो इतना आप ये सब चीज़ों का भी ख्याल रखते थे। आप ईद मिलादुन नबी है ना बहुत शान से मनाते थे। 12 रबीउल अव्वल की जब पहली तारीख होती थी, पहले चांद से 12 चांदवे तक रोज़ महफ़िल मिलाद होती थी। और उस महफ़िल मिलाद में सब जगह से आलिम, फ़ाजिल, सालेहीन, मसाइक और सभी लोग हैं जो है ना वो शरीक होते थे महफ़िल में। हदीस शरीफ जो है वो ज़िक्र खैर होता था, हदीसों की बातें होती थी। और महफ़िल जब ख़त्म होती थी ने तो खाने पीने का भी जो है इंतज़ाम होता था, और खाना जो है वो सब गरीबों में तकसीम भी किया जाता था। आपके मज़ारी के पास है ये मस्जिद, आप ही के नाम से है, अफज़ल ख़ान मस्जिद। और आपकी शान शौकत इतनी होने के बावजूद भी आप बड़े ही परहेज़गार और दीनदार थे। और आप जब अदालत में खड़े रहते थे तो एक आदमी कफ़न लेके आपके सामने खड़ा रहता था। आपकी सोच ऐसी थी कि मैं इस कफ़न को देख के आपको ये याद रहता था कि कल क़यामत के दिन अल्लाह को सब हिसाब देना है, अल्लाह को सब अल्लाह के सामने हाज़िर होना है। तो मीन्स मैं भी जो भी इंसाफ़ करूँ ना वो हक़ पे करूँ और मुझसे सब हक़ पे हो। तो इसलिए वो अपने सामने उस वक्त है ना एक इंसान को खड़ा रखते थे जो कफ़न लेके खड़ा रहता था। तो और उनका इंसाफ जो है वो बहुत ही अच्छा होता था। तो इस तरह से ये मस्जिद है और इनके जो है वो वाक़यात है। आप शहीद हुए थे, आपका शहीदी का मर्तबा है। और मुझसे जिस तरह से मैंने आपका वाक़यात रीड किए और मैंने अपने अंदाज़ में आप लोगों को बयां किए, होप सो आप लोग समझ सके होगे मेरा जिस तरह से अंदाज़ है बोलने का। तो अल्लाह तबारक व तआला अपने वलियों के सदक़े तुफ़ैल मेरी ज़बान को और अच्छी करे और मैं बहुत ही अच्छी तरह से आप लोगों के साथ दरगाह की और उनके जो वलियों है उनकी बातें बहुत ही अच्छे से आप
आप लोगों के साथ एक्सप्लेन कर सकूं। मुझे इतना कुछ नहीं आता, मैंने किताबों में रीड किया होता है, फिर मैं अपने हिसाब से बोलता हूं आप लोगों के साथ। तो अल्लाह तबारक व ताला कोई गलती हो तो, भूल चूक हो तो मुझे माफ़ फरमाए, ठीक है। बाबा दुआ करे और हमारे हक में भी तुम दुआ करियो, तुम्हारे हक में जो मकसद से है अल्लाह कामयाब करे। ये हमारे बच्चों को भी आबाद रखे, परवरदिगार। हमारी घर में बच्चे अल्लाह इनके भी शेरे के फूल किए, रब्बिल नबी के सच्चे से ये करेंगे दुआ अल्लाह से। अपने को कुछ आता नहीं, अपन को तो इतना ही आता है, इससे ज़्यादा नहीं आता। किसी की बुराई भी नहीं करती। नहीं कुछ नहीं, बहुत पप्पू है, मैं बताऊँ बहुत एकदम एक नंबर है। हाँ, खाया पिया मजा कर, खाए तो राजा राजा, नहीं खाए तो भी राजा राजा। बिरयानी भी खाए तो राजा, चटनी रोटी भी खाए तो राजा। अल्लाह का इतना बड़ा करम है। अच्छा, अल्लाह आबाद रखे बच्चों को, कल दे बनना कहीं चालू रखियो। हाँ, भाई ये सलमान भाई है, यहाँ पे दरगाह पे है ना, लोबान करते हैं रोज डेली। छोटा सा था, 10-12 बरस का था जब से लोबान करते हैं सलमान भाई, और अल्लाह उनको भी तरक्की दे बस। आमीन आमीन। हाँ, तो ये बहुत ही अच्छी बात है कि अफजल खान रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में मीन्स 40 रोज़ हाजिरी देने से सबकी मुरादें पूरी होती है। तो अल्लाह तबारक व ताला सलमान भाई की भी सारी मुरादें पूरी करे। और सलमान भाई यहाँ लोबान करते हैं रोज़, तो आज आया, इनसे भी मिलके गया, पप्पू से भी मिलके मस्त इनकी भी तमन्ना पूरी हो ना। बहुत मज़ा आया, कब से यहाँ बैठा हूँ इनके साथ, चाय भी पिलाई, पानी वानी मस्त, बहुत मज़ा आया। तो ये पप्पू है और ये सलमान भाई है, यहाँ पे दरगाह की खिदमत करते। तो अल्लाह तबारक व ताला इनकी भी तमाम जायज़ तमन्नाओं को पूरा फरमाए। तो वीडियो का हम यही ख़त्म करते हैं, मिलते हैं कोई और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।